साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सूचना आ रही है जिसका लेटर भी जारी हुआ है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लेटर चल भी रहे हैं। लेटर क्या है कि 1 जनवरी 2026 को कोई भी केंद्रीय कर्मचारी छुट्टी ना ले। 1 जनवरी 2026 को वो ड्यूटी पे रहें। अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस लेटर में क्या सच्चाई है, तो पहले आप ऊपर देखो ये लेटर, ये भारतीय रेल हल 1/1/2026 मतलब ऊपर लिखा है इसमें महत्वपूर्ण सूचना 1/1/2026 गुरुवार को अवकाश लेने संबंधी निर्देश। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8वीं सीपीसी के क्रियान्वयन के संबंध में 1/1/2026 गुरुवार को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में चयनित किया गया है। छुट्टी पर प्रतिबंध। सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि 1/1/2026 को किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन न करें। महत्वपूर्ण यह अधिकारी जानकारी वेतन वृद्धि 1/1/2026 की देय है। ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है। अब नीचे इस पे किसी के साइन नहीं है। तो दूसरा लेटर भी कहां से हुआ है, SSCRF, ये भी एक संघ है। 1/1/2026 गुरुवार को अवकाश लेने संबंधी निर्देश। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के क्रियान्वयन संबंध 1/1/2026 गुरुवार को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में चयनित किया गया है, तो छुट्टी ना ले। नीचे क्या लिखा है, 1 जनवरी 2026 का जिक्र क्यों करते हैं। यह उम्मीद की जा रही कि संशोधित वेतन संरचना को 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है, जैसे कि पहले के वेतन आयोग को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। कई अनौपचारिक समाचार और यूनियन सूत्रों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 की संदर्भ की तिथि है, क्योंकि पिछले 7वें वेतन आयोग के लाभ 1 जनवरी 2016 को लागू किए गए थे। साथियों, ये लेटर तो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रखा है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और बड़े से बड़ा अधिकारी है वो भी इस लेटर को देख के एक बार तो हच्चा बक्का रह जाता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। साथियों, क्या इस लेटर में कोई सच्चाई है या नहीं है कि गुरुवार को छुट्टी ना ली केंद्रीय कर्मचारी, नहीं तो उनको 8वें वेतन आयोग से हाथ धोना पड़ सकता है, 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, अगर 1 जनवरी 2026 को रविवार हो तो क्या लॉजिक है इस चीज में कोई कि 1 जनवरी 2026 को छुट्टी ले ली जाए और वो ड्यूटी पर नहीं हो तो उसको 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। क्या कोई लॉजिक है क्या इस बात में? अगर रविवार हो तो 1 जनवरी को, तो जब जिसको भी सरकारी नौकरी मिलती है इसका मतलब वो सरकार का नौकर हो गया। अब उसमें वो छुट्टी ले या छुट्टी नहीं ले, तो कई कहेंगे कि 1 जनवरी 2026 को कईयों का इंक्रीमेंट लगता है। अरे इंक्रीमेंट तो 2 को भी लग जाएगा, 2 जनवरी को भी लग जाएगा। अब जो फौजी हैं वो तो साल के 365 दिन ही देश की रक्षा करते हैं, और उनको छुट्टी आपने पता ही है 3 महीने की मिलती है, 3 महीने की पूरी नहीं मिलती, और 24 घंटा करते हैं वो काम। जबकि जो सिविल के कर्मचारी हैं वो 8 घंटा करते हैं, वो 24 घंटा 8 फिर 8 फिर 8 24 घंटे। तो मैं मानता हूं कि ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर जो झूठी चीजें हैं वो ज्यादा वायरल होती, क्योंकि इन दोनों लेटरों में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है किसने ये साझा किए हैं किसने नहीं किए हैं। पर एक बार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें छोड़ने के बाद में वो हाथ से निकल जाती हैं, तब तक वो अपना झूठ का पूरा असर कर देती हैं। अब दूसरी बात में आते हैं कि 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा और इसका फायदा क्या मिलेगा। साथियों, इस सवाल का जवाब भी आप लोगों के पास में, ये तो आप लोगों को साफ हो गया कि 8वां वेतन आयोग 2028 और 2029 से पहले नहीं मिलेगा। अब रहेगी बात यह कि इसमें फायदा कितना होगा, फिटमेन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से आप गोदी मीडिया को देख रहे हो कि फिटमेन फैक्टर 3.6 2.86 इस तरह की अनगिनत खबरें चल रही हैं, और कोट टाई वाले तो आपकी टेबल भी निकाल रहे हैं कि यहां से बढ़कर यहां हो जाएगी। क्या वास्तव में 2.86 या 3.00 फिटमेन फैक्टर मिल सकता है? क्या है कोई उम्मीद? साथियों, इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास में।
आप जब पूरे देश में नजर घुमाओगे कि जो अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी का जो एक इन्होंने बिल्डिंग तैयार करी है, वो बिल्डिंग तो तैयार कर दी, बड़ी सुंदर लग रही है, अखबारों में आ रहा है जीडीपी 8.6 चली गई, यहां से विकास हो रहा है, वहां से विकास हो रहा है, पर वो बिल्डिंग देखने में बड़ी सुंदर है, उसकी नींव तो बहुत कमजोर है। अब आप देखो, जब अग्निवीर स्कीम क्यों लेके आई गई? क्योंकि पैसे बचाने थे। अब सारे महकमे ठेकेदारी पर क्यों चले हुए हैं? ये आप लोगों को पता है। सरकारी पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा? क्योंकि पैसे नहीं है। रेलवे की जमीन, रक्षा मंत्रालय की जमीन, ये क्यों बेची जा रही है? पैसा लाने के लिए। एयरपोर्ट है, सरकारी कंपनियां हैं, सारी चीजें बेची जा रही है, पैसा नहीं है, पैसा आ रहा है। तो कहां से आएगा 8वें वेतन आयोग के लिए पैसा? दूसरी चीज आप देखो, अब एक भी राज्य सरकार को देख लो, उसके अंदर 2 से 2.5 लाख सरकारी नौकरियां की नियुक्तियां रुकी हुई हैं या भर्तियां बिल्कुल बंद है। यहां तक पुलिस के अंदर कभी आपने ठेकेदारी देखी थी? पुलिस के अंदर भी ठेकेदारी चालू है, जैसे हरियाणा में है। हरियाणा में ठेकेदारी के तौर पे एसपीओ लगाए जाते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। किनको? जो पूर्व फौजी हैं, सिर्फ 18,000 रुपये में। अगर पक्का नौकर लगाएंगे तो कम से कम 45-50 हजार रुपये देने पड़ेंगे। अब 45-50 में वो करीब करीब 3 आदमी को इंगेज करे हुए हैं, फौजियों को, क्योंकि उनको इतना तो पता है ड्रेस पहनने का, खड़ा होने का, सावधान रहने का, बोलने का। अब देश में बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो दिवालिया हैं, वो कहां से देंगे 8वां वेतन आयोग? क्योंकि उनकी स्थिति भी देखनी है आयोग ने कि उनके पास में उनकी कितनी अर्थव्यवस्था है, कहां से पैसा आएगा, कैसे देंगे। उसके बाद में नोटिफिकेशन आप देखोगे, उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल कोई चीज साफ नहीं है कि कब ये क्रियान्वयन होगा, कितना बजट हो सकता है, कितना तक जा सकता है, वो भी चीजें नहीं। इसके बाद में आप देखोगे कि कोरोना महामारी में 18 महीने का डीए सीज किया गया था, आज तक मिला वो 18 महीने का डीए। पर दूसरी तरफ आप देखो, बड़े बड़े अखबारों में फर्स्ट पेज पे आ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लाखों करोड़ों रुपया जीएसटी के तौर पे आया है, देश की तिजोरियां भरी हुई हैं, देश विकास के क्षेत्र में ऊपर जा रहा है, पर 18 महीने का डीए नहीं दे सके। अगर इतनी तिजोरी भरी है तो कहां मिलेगा? मैंने बहुत सारी चीजों में कहा है कि जो फिटमैन फैक्टर है, वो जो कहा था ना पूर्व अर्थशास्त्री ने, सचिव ने, कि 1.92 से ऊपर का फिटमैन फैक्टर देखना आसमान से चांद तारे तोड़ने के समान है। उन्हें बहुत सोच समझ के ये बात कही है। पर मैं अब ये भी कह सकता हूं कि 1.92 फिटमैन फैक्टर भी नहीं मिलेगा, इससे भी नीचे आएगा, बहुत नीचे आएगा। पहली बात तो 4 साल के बाद में ये 8वां वेतन आयोग मिलेगा। जो बुजुर्ग पेंशनर हैं वो तो 8वें वेतन के सपने लेते लेते ही पूरे हो जाएंगे, और जब ये मिलेगा उस समय पैसे की कीमत क्या होगी? तो ये बहुत नीचे आएगा। ये तकरीबन आएगा ज्यादा से ज्यादा 1.80 के करीब करीब, या इससे नीचे या इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब 1.92 से ये ऊपर नहीं जाएगा। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।